ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी तो जरूर सुनी होगी, साथ ही पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा की वीरगाथा से भी हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन आज सुनकर अजीब लगता है कि इतने महान राजा का आज कोई वारिस नहीं बचा। पृथ्वीराज चौहान की पूरी रियासत बिना किसी वारिस के यूं ही सुनसान पड़ी है। यह है पृथ्वीराज चौहान वंश के अंतिम राजा हुक्म तेज प्रताप सिंह की प्रताप ने रियासत के खंडहर जो आज सुनसान और वीरान पड़े हैं। खंडहर की इमारत देखकर आज भी इसकी बुलंदी का एहसास होता है। चारों तरफ दीवारों पर कढ़े ये कंगूरे उस समय की पच्चीकारी की कहानी सुनाते हैं। बेहतरीन स्थापत्य का नमूना बना ये 2 मंजिला किला आज भी बहुत मजबूत है। लेकिन इस किले का भाग्य है कि आज चौहान वंश का कोई भी वारिस जीवित नहीं है जो इस किले की देखभाल कर सके। जहां महल में कभी गीत संगीत नृत्य और घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देती थी, वहीं आज सिर्फ सुनसान अंधेरी रात में ये महल किसी भुतहा हवेली से कम नहीं लगता। 1932 से वीरान हो चुके इस किले की देखभाल शेर बहादुर सिंह करते थे। पिछले 79 सालों से इन खंडहरों की देखभाल कर रहा ये परिवार चौहान वंशजों की बहुत सारी बातें बताता है। जेठू लड़का जेठी बहू की बल देव और तो हमारी माया लेव। तो हमारी सास कहती भैया हम ना ऐसी को दे दिए अपने जेठी लड़का बहू की बल और माया लिए। तो रात में क्या नाचने उसकी आवाज आती थी? हाँ, नाचने की आवाज आती। और कबू कबू तो माता जी कहती थी जो लगती कोई महाराजा घोड़ा पे सवार हो के सेंड उठ दिखाई देती कर खुलावास बाबा आए कौन सी बहुत आते करके मंदिर पे जाते कर बजरंग बली की। तो अंतिम राजा कालका सिंह जी हुए हैं, उनकी इकलौती लड़की है। जैसे इससे पहले यहाँ जो प्रताप शाह आए हैं, इटावा सुमेर शाह किले से प्रताप शाह का यहाँ आना हुआ है। ये पृथ्वीराज के वंशज हम लोग हैं और वही सबसे पहले यहाँ आए। अंतिम राजा महाराजा कालका सिंह जी है। आपको यहाँ कितना भय लगता है? यहाँ और जो गांव वाले चले गए, किस तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, क्या लगता है? ये किले में जो है पहले राजा रजवाड़े शौकीन होते थे ना संगीत के, उसके तो इस तरह की घुन की आवाजें कभी कभार ऐसी आवाजें आती हैं। तो रात में भय नहीं लगता है? और भय तो ये है कि आदमी परिस्थितियों को दास है, क्योंकि यहाँ जीविका का साधन कुछ है नहीं। जमींदारी हमारी मूल साधन थी, हमें आगे बड़े जमींदार। भारतवर्ष का इतिहास राजे रजवाड़ों की कहानियों से भरा हुआ है, जिसमें हजारों राजाओं के किस्से और कहानियां हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम घराने हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार मौत के घाट उतार दिया गया और आज उनका कोई वंशज नहीं है। बहुत से घराने ऐसे भी हैं जहां पर कोई ना कोई वंशज होने का दावा भी कर रहा है। ऐसा ही दावा कर रही है 87 साल की ब्रजेश कुमारी। प्रतापनेर के किले से अब जो भी आप समझे हम ही है, जो कुछ है वहाँ की लड़की हैं। बुजुर्ग ब्रजेश कुमारी का मानना है कि उनके पिता कालका सिंह चौहान वंश के आखिरी राजा हुए। चौहान वंश के आखिरी राजा हुक्म तेज प्रताप सिंह बे औलाद थे। औलाद पाने और राजवंश को वारिस देने की ख्वाहिश में हुक्म तेज प्रताप सिंह ने अपने बड़े भाई माधव सिंह के बेटे महाबेंदेश्वर को गोद ले लिया था, जिसे पूरे परिवार समेत मार दिया गया। इसके बाद राजवंश की गद्दी फिर से वीरान हो गई और महलों की रौनक खत्म हो गई। ब्रजेश कुमारी के अनुसार उनके पिता कालका सिंह ने प्रिवी काउंसिल से इजाजत लेकर चौहान वंश की गद्दी संभाली। इस वजह से ब्रजेश कुमारी अपने आप को इस महल का आखिरी जीवित वंशज बताती हैं। खंडहर हो चुकी ये इमारत सिर्फ देखने में ही भूत बंगला नहीं लगती, बल्कि यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि महल में आज भी घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। कभी कभी नाच गाने की आवाजें भी आती हैं। तो कभी घोड़े के टापों की आवाजें भी आती हैं। ऐसे में इस खंडहर को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के शक हैं और अलग अलग कहानियां। कोई बताता है कि राजा को अभिशाप मिला था, जिस कारण से यहाँ तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। तो कोई इस पूरे मामले को मनगढ़ंत बताता है। लेकिन ये खंडहर आज भी महल की भव्यता को दर्शाता है। आज भी कई लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं।
भले ही इतिहास के पन्नों से पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथा गायब हो गई हो, भले ही पृथ्वीराज चौहान वंशज के अंतिम राजा हुक्म तेज प्रताप सिंह की रियासत वीरान हो गई हो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से लेकर राजा हुक्म तेज प्रताप सिंह की मोहब्बत की कायल रियासतों के निशान अभी भी बाकी हैं, जिनसे प्रेरित होकर 70 के दशक में इस वीरान पड़े खंडर किले में नौशाद के गीत नदी नारे ना जाओ श्याम पैया पड़े को फिल्माया